नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। लॉकडाउन 3.0 यानी कि तीसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन है और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं। ये रियायतें इसलिए हैं कि जान के साथ हमारा जहान भी बचा रहे, गाड़ी चलती रहे, पहिए मूव करते रहे। लेकिन आज जो तस्वीरें हमें सुबह से मिली हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। जैसे ही शराब पीने वाले जो लोग हैं उनको पता चला कि आज शराब के ठेके खुलने वाले हैं तो वो लाइनों में लग गए। और सिर्फ लाइनों में नहीं लगे, आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये जरा 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे भीड़ उमड़ी पड़ी। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, बिना इजाजत दादरी में दुकान खुल गई। गाजियाबाद में क्या हुआ वो आप देख लीजिए। कानपुर में कैसे लोग टूट पड़े वो देखिए आप। लंबी लंबी लाइनें कहीं पर दिखाई दी, लोग गोलों में खड़े थे, कहीं पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए, लेकिन कहीं पर जैसे हापुड़ की आप तस्वीर देखिए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में बल्कि पूरे भारत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तस्वीरें आपने देख ली और ये तस्वीरें आपको हम लगातार सुबह से दिखा भी रहे हैं। अब इन तस्वीरों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक से देख लीजिए तस्वीरें और देख लीजिए कि कैसे किसी बात का ख्याल नहीं रहा। लोग अपनी जान की परवाह करना भूल गए, लाइनों में लग गए, शराब के लिए टूट पड़े दुकानों पर। हमारे संवाददाता इन लाइनों में लगे लोगों के पास गए, अलग अलग शहरों में, और उन लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश की। अब आप जरा वो देखिए। बिल्कुल सर, बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। पूरे मोड़ तक पूरे मतलब लाइन इतनी है कि 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ है। अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी महंगी विस्की पी है खरीद के, 400 वाला क्वार्टर 2000 में भी पिया है, 100 वाला क्वार्टर 3000 में पिया है। अब ठेके खुल रहे हैं तो अच्छा है कि सस्ते में विस्की मिलेगी, पियेंगे, एंजॉय करेंगे आज। अरे सर, काफ़ी दिन हो गए ना, इसीलिए हम सोचे एक होटल लगाते। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए जी, रहा नहीं जा रहा था, अब नहीं रहा जाता भैया। अब वो थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तड़प रहे थे? नहीं, तड़प नहीं रहे थे, पर लगभग 1.5 महीने हो गए। पर जब अब सुनने में आया कि जो है कल खुलेगी दुकान, तो हमने कहा थोड़ा एक आध क्वार्टर ले लिया जाए। तो आज बहुत खुश है। खुश तो है। घर में बैठ के बोर हो गए थे, चलो कम से कम कुछ तो आराम हो। उससे तनाव जो है कम होता है। ये जो है कोविड-19 की वजह से जो है 40-42 दिन से ये मसाला बंद था और इसको जो है आज खुलने पे हम लोगों ने नारियल और फूल माला चढ़ाकर और इसको जो शुरुआत हुआ तो बहुत अच्छा हुआ कि ये शुरुआत हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कतें थी। 40-42 दिन से लोग घर में जो है एकदम फ्रीज हो गए और ये मिलने से काफ़ी राहत मिली हम लोगों को। जैसे ये तस्वीरें आई, ये खबर आई सामने, इन हालात पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसा ट्वीट के जरिए। देखिए आप क्या कहते हैं वो ट्वीट में। भाई साहब कृपया ये बताएं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए क्या इसी लाइन में लगना है? अखिलेश यादव का तंज। ये क्या हो रहा है? क्या ये सोचा गया था लॉकडाउन 3 के प्लान करते वक्त? ऐसा होता रहा तो फिर कोरोना का संक्रमण रुक पाएगा इस प्रदेश में, देश में? ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। आइए चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, सामाजिक कार्यकर्ता तनु शुक्ला जी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में। मैं इससे पहले कि विक्रम सिंह जी से और आलोक अवस्थी से सवाल करूं, मैं तनु शुक्ला जी से बात की शुरुआत करना चाहूंगा। तनु जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की मनोवृत्ति भी समझती हैं, समाज की दशा भी समझती हैं। ये जो तस्वीरें आप सुबह से देख रही हैं, एक के बाद एक, हापुड़ में, ग्रेटर नोएडा में, तमाम शहरों में हमने एक के बाद एक आपको दिखाई। ऐसा लग रहा था कि लोगों को अपनी परवाह है ही नहीं, कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, कोरोना नाम का वायरस इस भारतवर्ष की भूमि पर आया ही नहीं है, पुराने दिन आ गए हैं, सब कुछ बढ़िया है, लोग टूट पड़े बिल्कुल। ये क्या है तनु जी, इस पर क्या विचार हैं आपके?
इस पे हम लोग के विचार क्या बोलूं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत की इस चीज़ पे, बच्चों से लेके परिवार के लोग, सारे लोगों ने इस पे सपोर्ट किया। हम लोगों ने जिस तरह से इस पे वर्क किया था पिछले लास्ट जो भी दिन रहे हम लोग के, उस पे पानी फिर गया सीधे तौर पे। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोग फॉलो किए, सिर्फ मेडिकल की दुकान खुल रही है, खाने पीने को लेके हम लोग हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश किए, गवर्नमेंट की पूरी तरह से सपोर्ट किया हम लोगों ने। लेकिन अगर आप लोग एक दिन में सारी चीज़ें ध्वस्त कर दिए, एक तरह से आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया शराब की दुकानें खोल के, क्योंकि यहाँ जेंट्स सफर नहीं कर रहे हैं, सफर महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं, अगर आप ड्रिंक करके आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर महिलाओं और बच्चों पे दिखेगा। ड्रिंक तो कोई अच्छी चीज है नहीं। अगर आप शराब पी के घर पे आते हो, शराब पीने के बाद क्या होता है ये सब जानता है, तो वो असर आपके परिवार पे दिखेगा। तो आप सीधे तौर पे उनके परिवार को आप जो उन्होंने मेहनत की वो आपने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जी। मैं पूरी जो सोसाइटी में एक अच्छी चीज अवेयरनेस आई थी लॉकडाउन को लेके, सबने सपोर्ट किया हर तरह से। लेकिन जो आज के दिन हुआ वो फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो बहुत गलत हुआ। बच्चों, बीवी, क्योंकि आपके बीवी बच्चे घर में हैं, एक बार जेंट्स घर से बाहर निकल सकता है, तनु जी आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं तनु जी, ठीक है, वो एक पहलू है, कहीं कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े लोग, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे कि दुकान से उनको एक बोतल शराब मिल जाए, और कई लोग तो इतने खुश थे कि मीडिया के कैमरे के सामने और माइक के सामने भी अपनी खुशी जाहिर करने में बिल्कुल चूके नहीं। कोरोना नाम का संक्रमण का डर तो था ही नहीं उनके अंदर। उस पर क्या कहेंगी आप और किसका दोष मानती हैं? तो ये टोटली गवर्नमेंट का दोष है। आप जिस तरह से प्रॉपरली लॉकडाउन को फॉलो करवाएं और एक दिन में आपने मारा कि सबको नष्ट कर दिया। आप मतलब इसमें सीधे तौर पे आपने सोसाइटी को दिखाया, ये बाहर भी मैसेज जाएगा, देश विदेशों में भी ये मैसेज जाएगा कि एक दिन में अगर इंडिया के लोग इतना अच्छे तरीके से लॉकडाउन को फॉलो किए तो एक दिन में उन्होंने एक जो आप ये कह रही हैं तनु जी, भारतीय, वो भी दिख गया। तनु जी आप ये कह रही हैं कि 40 दिन की तपस्या, तनु जी आप ये कह रही हैं, मैं समझ गया, इसेंशियली आप अंडरलाइन करना चाह रही हैं कि 40 दिन की तपस्या एक ही सुबह खत्म हो गई, यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल एक दिन में आपने परिवार को एक तरह से खत्म कर दिया, आपने फैमिली को खत्म किया है। पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह साहब। मैं आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि ये तमाम विचार आप सुनते रहिए, आप तो सबसे जिम्मेदार यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, आप ही को सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन विक्रम सिंह साहब से बात करेंगे हम। विक्रम सिंह साहब, तस्वीरें हमने देख ली, आप सुबह से देख ही रहे हैं, तनु जी के विचार हमारे दर्शकों ने सुन लिए। इस स्थिति पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्या होगा अगर ये स्थिति बनी रही तो, और कहां किसका दोष देखते हैं आप इसमें? राजेंद्र देव जी, मैं स्वयं स्तब्ध हूं इस प्रकार की बेकरारी, और ये जिस तरीके से लाइनें लगी हैं, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर लंबी लगी हुई, चाहे लाठी चार्ज हो रहा हो तो क्या, भी जिस व्याकुलता और व्यग्रता के साथ लोग लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे 40 दिन कटे थे वैसे 15-20 दिन और कट जाते। लेकिन सरकार को राजस्व की भी जरूरत है। लेकिन राजस्व के बारे में बहुत एक धूमिल रेखा है बीच में कि राजस्व, लाभ और हानि की कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज अगर आप देखें, कहीं ऐसा ना हो कि 4 पैसे के राजस्व के लिए 400 रुपए का खर्चा। ऑलरेडी देश में 42,000 लोग संक्रमित हैं और प्रदेश की भी संख्या 2,000 क्रॉस कर चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार जहां पर लोग मास्क नहीं लगाए हैं, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, संक्रमण और बढ़ जाए और जो राजस्व आ रहा है वो फिर आपको दोबारा उससे चौगुना कई गुना खर्च करना पड़े। दूसरी चीज, जो पुलिस विभाग है, जो पुलिसकर्मी है, वो सीमित है। या तो वो सोशल डिस्टेंसिंग, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, लॉकडाउन को लागू करें, या फिर शराब की लाइनें लगवा लें। दो में से एक चीज में, क्योंकि मैन पावर आपके पास एक है, बेहतर होगा कि जो लोग शराब की लाइन में लगते हैं, जैसे वोटिंग के वक्त उनके हाथ पे निशान लगा दिया जाता है कि आप क्योंकि शराब खरीदने में सक्षम है, इसलिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई इमदाद आपको नहीं दी जाएगी, न फ्री राशन, न कोई सब्सिडी किसी तरीके की। तीसरी चीज, इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि अगर शराब की दुकानें खुलनी है, उसका राजस्व कितना रहा है, और उसके उपरांत आपसे दवा के ऊपर और जो खाद्यान्न है उसकी सप्लाई में कितना खर्च हो रहा है। बेहतर होगा, पहली प्राथमिकता होती है दाल चावल, उसके बाद औषधि, और उसके बाद, उसके कहीं बाद मैं तनु जी के
फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल सहमत हूं, उनकी हताशा से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके बारे में कि आप ये तो आलोक ही बताएंगे कि राजस्व की अनिवार्यता और इसके संक्रमण के रोग के बीच में कहां वो रेखा है जहां पर आप उसको मानेंगे कि ये हमारा मिडवे पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, आपने सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के सामने तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रख दिए और मुझे लगता है कि आपने इतना अच्छा समराइज कर दिया है इन बातों को कि बहुत आसानी होगी आलोक अवस्थी जी को सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम बातों का उत्तर देने में। आलोक जी, अब आपके पास आना है मुझे। देखिए, तनु शुक्ला जी की बात आपने सुन ली, पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका खुद का भी अनुभव है और अगर वो ये कह रहे हैं कि राजस्व की मजबूरी में ये किया गया तो कहीं बहुत बड़ी मजबूरी न खड़ी हो जाए आगे, इस पर क्या कहेंगे आप? राजेंद्र जी, आपको पता है कि पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन को छोड़ करके बाकी जगहों पर स्टैंड अलोन दुकानें, जो सिंगल दुकानें हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है। जी जी। मॉल्स को और पिक्चर हॉल्स को और क्लब्स को हमने बंद रखा है। तो स्टैंड अलोन दुकानों में शराब की दुकानें भी आती हैं और बाकी अन्य दुकानें भी आती हैं, चाहे वो स्टेशनरी की दुकान हो, चाहे वो किताब की दुकान हो, चाहे वो अन्य चीज़ों की दुकानें हों। ये बात सही है कि राजस्व सबसे अधिक जो है एक्साइज से आता है जी, और अभी तक 40 दिनों में लगभग जो है सरकार को 4000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठकें हो रही थी, इसमें हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाह रहे थे कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत चूँकि जो है शराब है। आपने देखा होगा कि जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो बयान भी दिया है कि हमको 6200 करोड़ रुपए साल में मिलता है, या तो केंद्र सरकार हमको देती है तो हम शराब बंद कर देंगे। और ये राज्य का विवेक है कि वो शराब खोलता है या बंद करता है। जी जी। शुक्ला जो हमारी बहन बैठी है, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो एक सामाजिक चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार ये चीज़ बेची जा रही है। ये पहले से बिकती आ रही है, हमारे यहाँ तो बंदी थी नहीं। जिन राज्यों में बंदी है, मात्र 2 राज्य हैं, एक आपका गुजरात है और जो है बिहार है। बाकी सभी राज्यों में जो है ये किया जा रहा है। कर्नाटक में इसमें 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, तेलंगाना में 21,500 करोड़ का आता है, उत्तर प्रदेश भी 30,000 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू इससे आता है। जी जी। आपको पता है कि इस समय हम जो है श्रमिकों को 1,000 रुपया हम उनके खाते में दे रहे हैं। हम उनके करोड़ों और अरबों रुपए का अनाज हम इस समय जो है उनको मुफ्त में दे रहे हैं। ठीक बात है। सारी स्वास्थ्य की सेवाएं जो है चल रही, खर्च हर जगह हो रहा है, कहीं से आमदनी नहीं है। नहीं, ठीक बात है। जीएसटी का कलेक्शन भी जो है अभी जून तक जो है लंबित हो गया था, इसलिए हमारे पास वो पैसा नहीं है। ये हम लोग को समझ में आता है। लाने का सोर्स कहीं ना कहीं से तो होगा। आलोक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा तभी खर्च होगा। ये बात पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब भी समझ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि तनु जी भी इस बात को समझ रही है और हमारे सारे दर्शक इस बात को समझ रहे हैं। चूंकि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, खर्च सरकार को ही करना है, स्वास्थ्य का भी जिम्मा सरकार के पास है, लोगों को कोई कठिनाई ना हो, उनको राशन मिलता रहे, इसका भी जिम्मा सरकार के पास है, कहीं कोई शक नहीं है। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ राजेंद्र जी, अगर आप अवसर दें। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। राजेंद्र जी, इसमें एक बात और कहना चाह रहा था कि जो जिस तरह की भीड़ उत्पन्न हुई है वो गलत है। क्योंकि आप 40 दिन के अंदर हमको लगा कि लोग अनुशासित हो गए होंगे, उन्हें मालूम है कि हमारा अच्छा और बुरा क्या है। क्योंकि जो सरकार ने अनुमति दी थी, केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि 5 से अधिक लोग नहीं होंगे और 2 गज की दूरी, यानी कि 6 फीट की दूरी एक आदमी के बीच में होगी। तो इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आज भी कई जगह दुकानें बंद करी गई हैं और भीड़ को डिस्पर्स किया गया है और आगे और सख्ती करी जाएगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इसका ध्यान रखा जाएगा। तो आलोक जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये अभी आपने बड़ी अच्छी बात बीच में कही है कि अंदाजा नहीं था कि 40 दिन बाद भी लोग ऐसे ही अनुशासनहीनता करते हुए टूट पड़ेंगे शराब की दुकान पर। मुझे लगता है शायद यहां पर जो आकलन था पॉलिसी मेकर्स का या गवर्नमेंट का, वो इससे इतर था, वो इससे अलग था। यहां पर चूक हुई है। चूक की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमको जान भी देखना है और जहान भी देखना है। तो हम जिस समय की पहले ये था कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास लैब नहीं थी, हमारे पास अस्पताल नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास क्वारंटाइन बैरक्स नहीं थी। सरकारों ने पहले इसीलिए लॉकडाउन करके उन सबका इंतजाम किया है। आज हम लड़ने में सक्षम है, आज हमारे पास संसाधन है, हर बीमार के पीछे एक डॉक्टर इलाज करने के लिए तत्पर है और जन जागरण बहुत अच्छे से किया गया है, लोगों ने निभाया भी है। खाली कुछ लोगों को छोड़ दे जिन्होंने पथराव किया है और जमात के लोगों ने जो दुष्टता करी है, लेकिन बाकी जनता का सहयोग मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी लोग सहयोग मिलेगा और आगे हम और कड़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं केवल एक सुझाव देना चाहूंगा आलोक जी को। इसका बड़ा सीधा समाधान है
कि टोकन सिस्टम लागू कर दें। 1 घंटे में औसतन 30 आदमी और फी घंटे 30 आदमियों की लाइन लगे। जब उनका जो दिख जाए उसके बाद अगले घंटे के 30 आदमी लाइन लगाए। ये नहीं कि पूरे 10 घंटे की 600 आदमी लाइन लगा ले, उसके बाद बनेगी नहीं। टोकन बांट दे घंटेवार, और घंटेवार आदमी की क्यू लगे, उसके बाद ही घंटावार उसकी बिक्री हो। आप देखेंगे बिना भीड़ लगाए सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी और टर्नओवर भी हो जाएगा बिना इसके। और जो मास्क लगा के ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग पार्टी ने उसको ब्लैकलिस्ट करने की 1 महीने तक उसको कोई शराब नहीं मिलेगी, और हाथ पे उसके जैसे वोटिंग एक रोशनाई लगा दी जाती है कि आप बिल्कुल डिबार कर दिए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। आलोक जी कुछ कहेंगे आप इस सुझाव पे? बहुत बढ़िया सुझाव लग रहा है। नहीं, विक्रम जी का बहुत अच्छा सुझाव है। बल्कि इसके पहले भी इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो शराब खरीद रहे हैं उनके हाथ पे मोहर लगा दी जाए कि इनको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शराब खरीदने के लिए पैसा है तो इनको फिर फ्री में राशन और फ्री में जो है इनको श्रमिकों का जो पैसा मिल रहा है वो क्यों दिया जाए। ये बहुत बहुत बेहतर सुझाव है। मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ और जो ऐड कर सकना होगा, सरकारें ऐड करेंगी और उचित समय पर निर्णय लेंगी। ठीक है, तनु शुक्ला जी को मैं चर्चा में लेके आता हूँ। तनु जी देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने चर्चा सुन ली। मजबूरी है, कुछ रेवेन्यू की मजबूरी है तनु जी, इस बात को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो हम पूरा विषय ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ये बात सच है कि सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। विक्रम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन ये भी एक सच है जो आप कह रही हैं। तो इसमें अगर आप अपनी ओर से कोई बात कहना चाहें, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं? बिल्कुल। मैं सिर्फ महिला होने के नाते न कि राजनीति करूंगी इस पे, और न ही किसी तरह की हमको विवाद में पड़ना है। हम सिर्फ महिला होने के नाते जी बोलिए ये कहना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन अगर कराते हैं तो हम लोगों ने पूरी तरह फॉलो किया। यहाँ तक कि हम लोग जो घर पे काम करने वाली आती हैं उनको फुल पेमेंट दिया। मिडिल क्लास होकर भी हम लोग उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, अपने से खुद से सारा काम हम लोग। जबकि महिलाओं का काम बढ़ा है, जेंट्स का काम इसमें नहीं बढ़ा है। पूरी तरह से महिलाओं पे घर की जिम्मेदारी आ गई A to Z। तो अगर हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं महिलाएं, तो अगर सरकार जेंट्स के लिए खास तौर पे ये जेंट्स के लिए हो रहा है, शराब की दुकानें किसके लिए खुली है? परिवार के लिए नहीं खुली है, महिलाओं के लिए नहीं खुली है, ये तो जेंट्स के लिए खुली हुई है। तो आप किस बेसिस पे आप उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं उनको ये सुविधाएं? और अगर औरतें इतना सपोर्ट कर रही हैं कि घर का सारा काम कर रही हैं, हर एक जिम्मेदारियां उठा रही हैं, आप क्या कर रहे हो? आप शराब की दुकान खुलवा दिए। आपने एक दिन में सारी चीजें, सारा किया धरा आपने। बहुत गुस्सा है आपके अंदर तनु जी। तो कोई मतलब नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए हैं बर्तन धुलते धुलते, लेकिन हम लोग कर रहे हैं बिना किसी कंप्लेन के, क्योंकि वो जिम्मेदारी है हमारे। नहीं, आपका गुस्सा समझ में आ सकता है। नहीं, हमारे परिवार में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके गुस्से को मुझे लगता है सब समझ रहे हैं, आलोक जी भी। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट महिलाओं का क्या सपोर्ट कर रही है। ठीक है आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास उत्तर के लिए। मुझे पता है आलोक जी ने मुस्कुरा के सहमति दे दी है, विक्रम सिंह जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आपके हाथ के छाले हम सभी लोगों ने देख लिए, और आपके हाथ के छाले ही नहीं देखे, मुझे लगता है इस तस्वीर में हमने प्रदेश की महिलाओं के हाथ के छाले देख लिए। काम करने वाली आती है, उसको भी मना करना पड़ा, और इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं घर पे, और उसके बाद अगर इस तरह से शराब पीने के लिए लोग उमड़ जाएंगे तो सारी तपस्या 40 दिन की बेकार हो जाएगी। आलोक अवस्थी जी, आप उत्तर देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं विक्रम सिंह जी की बात भी सुनूंगा। आलोक जी। हाँ, मैं तनु बहन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि शायद उनके घर पे उन पर ज़्यादा ही काम डाल दिया गया है। ये करोड़ों महिलाओं की समय जो है व्यथा है कि घर पर, चूंकि इस समय सही बात है कि जो मेड सर्वेंट्स हैं उनको मना कर दिया गया था, 40 दिन हो गए हैं वो नहीं आ रहे हैं, हमारे घर पे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम लोग मिल बांट करके घर का काम कर रहे हैं। तो महिलाओं का हाथ बटाना चाहिए हमको घर में, और हमें लगता है कि इसमें एक देश एक बड़ी लड़ाई से लड़ रहा है मानवता के खिलाफ। लॉकडाउन हुआ है ना सर, मानवता जी काम तो घर में बढ़ ही गया है। लॉकडाउन होने से क्या हुआ? घर में खाना पीना जो काम थे वो तो जब मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लोग भी घर में सहयोग कर रहे हैं, कई बार किचन में भी सहयोग करते हैं, कई बार अन्य कार्यों में भी सहयोग कर रहे हैं। घर में महिलाएं भी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। तो आलोक जी, आज आप बताई दीजिए सर, आज आप बताई दीजिए कि आज आप क्या सहयोग कर रहे हैं, आप क्या सहयोग कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख लें आज।
नहीं, मैं रसोई में भी सहयोग कर देता हूँ, घर में भी अगर साफ सफाई में जरूरत पड़ती है तो सहयोग करता हूँ। बहुत अच्छी क्योंकि देखिए घर जो सबका है, हमारे पत्नी का भी है, बेटे का भी है, हमारा भी है, पिताजी भी हमारे हैं, सब लोग मिलजुल करके काम बांट के करते हैं। क्योंकि एक आदमी पर हम सारा बोझ नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है, आज हमारे पास नौकरों की फौज हो सकती है, लेकिन आज हम अकेले हैं। आज हमको अपने आप सब जूझना है, और ऐसा नहीं खाली हम जूझ रहे हैं, हर घर की यही कहानी है। चाहे विक्रम जी हो, चाहे तनु जी हो, हर व्यक्ति, चाहे राजेंद्र जी आप स्वयं हो, घर पर हर व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये आपत्ति काल है, ये जल्दी निकल जाना चाहिए। समाज, ये पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, हमारा देश अभी इस मामले में बहुत अच्छा है कि हमने इस बीमारी को फैलने से पहले ही रोका है, और बहुत हमारे यहाँ गति धीमी है। आज 12-13 दिन पे जो है हमारा जा रहा है, डबलिंग का जो रेट जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसका वैक्सीन अगर जल्दी निकलेगा तो कई लोगों को इससे काफ़ी जो है आराम मिलेगा, और ये विपत्ति काल है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा राजेंद्र जी, आपने शुरू में अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट दिखाया था, बड़ा व्यंग्यात्मक ट्वीट उन्होंने किया था जी। अखिलेश यादव जी जो 5 ट्रिलियन की बात, तनु जी एक मिनट सुन लीजिए, बस आ रहा हूं के पास। नहीं कहना चाहता हूं, वो तो एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सोचना चाहिए था जिस समय वो, और उनको ये विद्या खूब आती है ट्रिलियन व्यवस्था कैसे बनती है। क्योंकि जिस समय वो सरकार में थे 13,000 करोड़ का सालाना जो है उत्पाद कर आता था, आज 30,000 करोड़ से अधिक आ रहा है। तो सोचिए वो पैसा कहां जा रहा था। और दूसरी बात, सरकार जाने के बाद भी वो अगले 2 साल का ठेका शराब का एक सिंडिकेट को देकर चले गए थे। वो कौन सी नैतिकता की बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। विपक्ष का कोई आदमी नहीं है आलोक जी, इसलिए मैं आपकी बात को ऐसे ही ले लेता हूं। तनु जी अपनी बात आप आगे बढ़ाइए, उसके बाद मैं पूर्व डीजीपी साहब की बात सुनूंगा। उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करना है। तनु जी आप कुछ कह लीजिए। सर जहाँ तक रेन्यू की बात हो रही है, हम लोग घर में रखे हुए पैसे को 3 महीने 2 महीने से यूज कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग जो घर में पैसा रखे हैं, जो थोड़ा बहुत महिलाएं बचत रखती हैं घर में, उससे हम लोग घर का यूज कर रहे हैं। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग पे कितना प्रेशर आएगा। अचानक से 3 महीने के बच्चों की फीस, रेंट, सारी चीज़ें हम लोग को देना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? तो क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी हम लोग पैसा जो बचत खाता रखा हुआ वो एक दिन में आप लोग गवर्नमेंट के लिए निकाल दें? सर आपके लिए आ गई बात आपकी, ये एक और बड़ी बात है। विक्रम सिंह जी, आप लिए पैसा रखा जा रहा है या कि मैं बच्चों की फीस के लिए रखूं? तनु जी ठीक, उस बारे में चर्चा हो रही है, आपकी बात रजिस्टर हो गई। विक्रम जी, बहुत व्यवहारिक बात है। देखिए विपक्ष तंज करेगा, लोग अपनी परेशानियां कहेंगे, हमको सरकार की परेशानी भी समझनी है और ये भी देखना है कि स्थितियां जमीन पर क्या हैं। विक्रम जी, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। 40 दिन से वो ये देख रहे थे कि लॉकडाउन कैसे ठीक से पालन करवाया जाए, राशन की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब उनको ये भी देखना है कि ठेके पर लोग लाइन लगा के ठीक से खड़े हैं कि नहीं खड़े। ये तो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तो आपको लगता है कि ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है? बेशक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये इस प्रकार का अभूतपूर्व जो परिस्थितियों का सामना पुलिस ने किया है। मैं उनकी वर्दी और उनके जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ एक नया आयाम जुड़ जाए, जो कि शायद उसको अवॉइड कर सकते थे या डाइल्यूट कर सकते थे, हल्का कर सकते थे। इस पे विचार पुलिस नेतृत्व को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना राजस्व के सरकार नहीं चलेगी। तनु जी ने बात कही थी, अगर कैश फ्लो बंद हो जाएगा, अगर जान नहीं रहेगा तो जान की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इन सब चीजों को दोनों के बीच में समन्वय के लिए जरूरी है कि पुलिस को फोर्स मल्टीप्लायर्स, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेकर के ये जो नॉन कोर फंक्शन है शराब की दुकान चलाने का, टोकन सिस्टम या आपका ऑनलाइन बिक्री, इसके ऊपर विचार करने और उसमें देखें कि कम से कम मैन पावर का प्रयोग शराब की बिक्री में हो। क्योंकि पुलिस का मैन पावर, अभी घरेलू हिंसा की बात आ रही है, ये तनुज ने बिल्कुल सही कहा, घरेलू हिंसा के केस अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं, उसमें समाधान, उनकी विवेचना, तो तमाम काम दिन ब दिन और ये कोई समस्या कल परसों 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं हो, उसके आपको एडवांस प्लानिंग रोड मैप तैयार करना होगा, मैन पावर को रिजर्व करना होगा, अवकाश देना होगा, उनकी मनस्थिति को समझना होगा और उनको जी आलोक जी, ये एक और बहुत बढ़िया सुझाव विक्रम सिंह जी का, मैन पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि इस बहुत बड़ी चुनौती से इसको समझा जा सके, इसको मुकाबला किया जा सके। सर अवस्थी जी। विक्रम जी बहुत अनुभवी अधिकारी भी रहे हैं और बहुत ही
उनका जो कार्यकाल रहा है बड़ा उज्जवल रहा है। तो उनके सुझाव हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं। मैंने इनको कई बार अप्रिशिएट भी किया है और कई बार उनके सुझावों के बहुत ही अमूल्य सुझाव होते हैं। जी जी जी, मुझे लगता है कि उनके सुझावों को सरकार जो लेना होगा लेगी। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमने प्रदेश को किस तरीके से खड़ा किया है। हमारे पास वेंटिलेटर बेड्स नहीं थे प्रदेश के अंदर, हमारे पास अस्पतालों में बेड्स नहीं थे। आज हमने 52,000 बेड्स की व्यवस्था करी है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। आज हमने 10 लाख लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करी है। आज हमने 1 तारीख और अभी आगे करना है अवस्थी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार ने किया है सर, अप्रिशिएट पूरा बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो कर रही है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है अवस्थी जी। बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और इसीलिए हमें रोज रोज तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल रोज रोज शायद हमें नई रणनीति की आवश्यकता हो। अवस्थी जी, मुझे लगता है कि विक्रम सिंह जी के सुझाव और तनु शुक्ला जी की जो कंसर्न्स हैं उसको दोनों को सरकार एड्रेस करेगी आज से, अभी से और आने वाले दिनों में, ताकि जीवन ज्यादा बेहतर हो सके। आप सभी का बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, विक्रम सिंह साहब, तनु शुक्ला, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर सामने आए हैं और हमें पूरा यकीन है कि सरकार और पॉलिसी मेकर्स इन सुझावों को भी ध्यान में रखेंगे इन नए हालात को मद्देनजर रखते हुए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।